आज रूपा बहुत खुश थी। कल से बच्चों का स्कूल बंद हो रहा था। गर्मी की छुट्टियां लगभग 1 महीने के लिए होने वाली थीं। वह मन ही मन सोच रही थी कि इस बार तो वह पक्का जाएगी घूमने। एक नहीं सुनने वाली है पति के सुझाव को। जो भी हो, उसका सहेली के साथ बनाया प्लान फेल नहीं होगा गोवा घूमने का। संयोग से उसकी प्रिय सहेली के हस्बैंड उसे छुट्टियों में वहीं लेकर जा रहे थे। सो प्लान सहेली ने ही बनाया था। उसने रूपा को कहा था कि सारी व्यवस्था वह कर लेगी, बस रूपा अपने पति को राजी कर ले। रूपा पूरे दिन इसी उथल पुथल में थी कि वह कैसे मनाएगी अपने पति को साथ में चलने के लिए। 6 साल हो गए शादी हुए, लेकिन उसके पति उसे कहीं भी नहीं ले गए घुमाने फिराने। हर बार एक ही बहाना, अब की रहने दो, अगली बार जरूर चलेंगे हम दोनों। कहते कहते 2 से 4 हो गए, पर शुभ मुहूर्त नहीं निकला। कंजूस कहीं का। फोन की घंटी बजी। रूपा दौड़कर फोन के पास गई। हेलो। फोन पर पति की आवाज़ सुनकर चहकते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं फ़ोन पर कुछ नहीं सुनने वाली। आज आप जल्दी घर आइए, एक खुशखबरी सुनानी है आपको। पहले मेरी बात तो सुनो, मुझे एक ज़रूरी काम से हेड ऑफिस जाना है। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम बच्चों के साथ खाना खा लेना। रूपा कुछ बोलती उसके पहले ही फ़ोन कट गया। वह एकदम से झल्ला गई। पैर पटकते वह किचन में चली गई। बर्तनों पर अपना गुस्सा निकालने लगी। साथ में बड़बड़ाते हुए बोल रही थी कि मेरा नसीब ही खराब है जो ऐसे पति से पाला पड़ा है। इनका तो बस एक ही दिनचर्या है, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। खुद तो कोई शौक है नहीं। मेरे भी सपने कुचल कर रख दिए। इस बार मैं नहीं मानने वाली। जाना है तो जाना है बस। शाम को वह अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई। तभी सहेली का फोन आया। वह पूछ रही थी कि क्या प्लान बनाया है जाने को लेकर। रूपा के अंदर दिन भर जो गुब्बारा भरा हुआ था वह फूट पड़ा। वह बोली, तुम्हारे जैसा नानसीब है मेरा, और ना ही तुम्हारे जैसा पति मिला है मुझे। तुम जाओ, मेरे लिए अपनी छुट्टियां बर्बाद मत करो। अभी वह कुछ और बातचीत करती, इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अनमने से उठकर उसने दरवाज़ा खोला। सामने मुस्कुराते हुए पति महोदय ने कहा, तुम्हारे और बच्चों के लिए एक सरप्राइज है। जल्दी से एक कप चाय पिला दो, फिर बताता हूँ। रूपा मन ही मन खुश होने लगी। लगता है जो मैं सोच रही हूँ ये भी शायद वही सोच रहे हैं। इस बार पक्का हम कहीं ना कहीं जाएंगे। उठकर किचन में गई और पति के लिए चाय बनाकर ले आई, और फिर इंतजार करने लगी कि कब वह बताएंगे क्या है सरप्राइज। हाँ रूपा, तुम कहती थी ना कि बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें रखने में परेशानी होती है। सो मैंने एक बड़े साइज का स्टोर बेल ले लिया है। कल सुबह दुकानदार पहुंचा जाएगा। अब बच्चों के कपड़े बिछावन पर बिखरे नहीं रहेंगे। सुनते ही रूपा आपे से बाहर हो गई। यही सरप्राइज था आपका? बाहर में गया आपका स्टोर बेल, मुझे नहीं चाहिए। गुस्से से उठकर पैर पटकते हुए जाकर अपने रूम में बंद हो गई। बच्चे भी सहम गए। बेचारे माँ का रौद्र रूप देख रहे थे। उन्होंने ही बताया कि मम्मी की सहेली ने घूमने का प्लान बनाया है। मम्मी भी जाना चाहती है। आप हमें ले जाएंगे क्या? बेचारे पति को सब माजरा समझ में आ गया था। उसने बाहर से बहुत समझाने की कोशिश की, पर रूपा ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। बच्चे भी बिना खाए पिए सो गए और वह भी बिना कपड़े बदले ही उनके बगल में सो गया। सुबह रूपा की आँख खुली तो सुबह के 8:30 बज रहे थे। वह कमरे से बाहर निकल कर आई। चारों तरफ नज़र दौड़ाया, सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर कमरे में आकर देखा तो बच्चे अभी भी सो रहे थे, लेकिन उसके पति दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने सोचा या तो दूध लेने गए होंगे या फिर बाथरूम में होंगे। वह लौटकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी दरवाजे की हैंडल में एक कागज़ फंसाया हुआ देखा। मन तो नहीं था, फिर भी खोलकर देखने लगी। कुछ ही देर में वह वहीं पर नीचे में बैठ गई। कागज़ में उसके पति ने लिखा था, रूपा, दूसरे शहर में मेरी मीटिंग है, सो जाना जरूरी था। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी वह बाहर वाले कमरे के बिछावन के नीचे रख दी है। उतने में सिर्फ तुम्हारा और बच्चों का घूमना फिरना ही हो पाएगा। मैं उस बजट में नहीं आ पाऊंगा। मेरे हिसाब से तुम बच्चों के साथ आराम से घूम कर आ सकती हो। साथ में सहेली है ही। मेरा क्या है, मेरी ज़िंदगी तो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों पर ही टिकी है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन क्या करूं, जिम्मेदारी के नीचे उसे कब का दबा चुका हूं। मैंने तुम्हें बताया नहीं, पिछले महीने तुम्हारी माँ की आँख के ऑपरेशन का सारा खर्चा मैंने ही उठाया था। मैंने सोचा घूमने से ज़्यादा ज़रूरी है माँ की आँखें, जिससे उनकी दुनिया में उजाला हो जाए। माँ को मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताए। मैं बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, दामाद भी तो बेटे जैसा होता है। तुम खुश रहो, उसी में मेरी खुशी है। बस दुख इस बात का है कि 6 साल साथ रहने के बाद भी मैं अकेला हूँ। रूपा के आंखों से आंसुओं के धार बह रहे थे।
कागज के साथ साथ उसका मन भी गीला हो रहा था। वह अपराध बोझ से भीगी जा रही थी और सोच रही थी, बाकी बैरी वो नहीं, मैं ही हूँ शायद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर कीजिएगा। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लो, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।